नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है धर्म चौपाल, सियासी बवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। कांग्रेस इस बार हिंदुत्व के सहारे ही आगे बढ़ेगी, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस तरह से कांग्रेस हिंदुत्व काट चल रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सका। दरअसल कांग्रेस ने तय किया है कि वो गांव-गांव धर्म चौपाल लगाएगी और हिंदुओं को जागरूक करेगी। लेकिन कांग्रेस की धर्म चौपाल पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे चुनावी कार्यक्रम बता रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस की धर्म चौपाल ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है? क्या कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा? सवाल तो यह है भी कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा किसके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। धर्म राजनीति का प्रिय विषय है। इन तस्वीरों से ये समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। दरअसल चुनावी मौसम में कांग्रेस हिंदुत्व के रंग में रंग गई है। पीसीसी को भगवा चोला ओढ़ाया जा रहा है तो कांग्रेसी आस्था यात्रा निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस हिंदुत्व की पिच पर ही विधानसभा चुनाव की जंग जीतने की कोशिश कर रही है। लिहाजा कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए इस पिच पर एक और कदम बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस कमलनाथ की भक्तिमय तस्वीर के साथ प्रदेश के हर गांव में धर्म चौपाल लगाएगी। कांग्रेस चौपाल के जरिए हिंदुओं को जागरूक करेगी, साथ ही बीजेपी के खिलाफ भी माहौल बनाएगी। एमपी कांग्रेस का मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ धर्म चौपाल का आयोजन करेगा। कांग्रेस सदैव मानती है कि धर्म सिर्फ आस्था का विषय होना चाहिए और धर्म कभी भी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो कमलनाथ जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति को सदैव देश के धर्म को सदैव राजनीति से जोड़ा है, जो कि बहुत दुखद बात है। चुनाव को लेकर कमलनाथ ने हिंदुत्व की राह चुनी है। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से रामकथा करवा रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की धर्म चौपाल ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड को लेकर बीजेपी उस पर हमलावर है। बीजेपी तो ये तक कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन जनता बीजेपी के हिंदुत्व और कांग्रेस के चुनावी हिंदुत्व को अच्छे से समझती है। कांग्रेस का कोई भी अभियान, कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट, कांग्रेस की कोई भी योजना सिर्फ एक दिन कैसे हम सुर्खियों पे रहें उसके लिए वो करते रहते हैं। इसके विपरीत जब जब चुनाव सामने होते हैं तो इनको भगवान याद आते हैं और चुनाव के बाद ये सलमान की चिंता करने लगते हैं। देश की जनता भली भांति इनको समझती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। जाहिर है कि धर्म चौपाल लगाकर कांग्रेस प्रदेश भर में माहौल बनाना चाहती है। इसके लिए वो कमलनाथ की हनुमान भक्त वाली छवि को भी जनता के सामने रखेगी, ताकि कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड चुनाव में ट्रम्प कार्ड साबित हो जाए। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में रखा है। इसलिए कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से कड़ी टक्कर आने वाले दिनों में मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस अस्त्र शस्त्र से आप चुनावी विजय प्राप्त करते रहे, उसी हथियार को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। कितना धर्म संकट महसूस कर रहे हैं आप? कितना आपको नुकसान पहुंचा पाएगी? नहीं ब्रजेश जी, हमें ना तो कोई धर्म संकट है, न नुकसान की कोई बात है। एक सबसे खास बात मगर कह दूं कि बड़ी प्रसन्नता होती है, भले ही सीताहरण के लिए क्यों नहीं, एक अगर मारीच मृग बनकर आता है तो बड़ी प्रसन्नता सी होती है। एक बात हम बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म हमारे आचरण का हिस्सा है और कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। तो हम चुनावी रणनीति का और हमारा धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम धर्म का आचरण करते हैं, धर्म पर अभिमान करते हैं और धर्म को आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प हमने लिया, जो हम उद्घोषणा करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता,
उस मूल वाक्य के साथ हम आगे बढ़ते। एक बात और आपसे कहूं, आपको याद है कि मंदिर का विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पुजारियों की चौपाल लगाएंगे। आपको याद है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा गाली बकेंगे, कमलनाथ जी उनका प्रवचन कराएंगे। तो ये जो बहरूपियापन है, ये हमारी आपत्ति इस बहरूपियापन से है। हमारा ये कहना है कि जो धर्म आप जनता को सिखाने जा रहे हैं, जो धर्म आप जनता को बताने जा रहे हैं, अगर वो धर्म आप अपने ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को नहीं बता पा रहे, वही धर्म आप अपने खासम खास सज्जन सिंह वर्मा को नहीं सिखा पा रहे हो, तो जनता को क्या सिखाने जा रहे हो? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। अभी बहुत दिन नहीं हुए, जून के महीने में ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने किस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध किया, किस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गाली देने का काम माइक से सज्जन सिंह वर्मा ने किया। इसके बावजूद हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। परंतु फिर भी हम ये जरूर कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले लोग, जब भगवा को आतंकवाद कहने वाले लोग ये कहते हैं कि अब हर जगह गांव-गांव तक हमारा पोस्टर जाएगा जिसमें भगवा ड्रेस पहने कमलनाथ दिखाई देंगे, बड़ी प्रसन्नता होगी। कैसे दिग्विजय सिंह उन्हें स्वीकार करेंगे, कैसे पी चिदम्बरम करेंगे, और अब कल तो राहुल गांधी भी, उनकी सदस्यता प्रारंभ हो गई है वापस से, उनको कोर्ट से राहत मिल गई है। क्या राहुल गांधी ये सब बर्दाश्त करेंगे? तो ये अभी आने वाले समय में आप देखिए होता है क्या। मुझे नहीं लगता है मगर कि ये कांग्रेस का चरित्र है। कमलनाथ जी अपना चेहरा आगे बढ़ाने का जो संघर्ष चल रहा है भावी मुख्यमंत्री, अवश्य भावी मुख्यमंत्री का, उस कड़ी में ये एक कदम और है। तो नीलाभ जी, क्या कांग्रेस नेता कंफ्यूज्ड है? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। क्या ये मात्र यही ब्रह्मास्त्र बचा था अब आपके पास कि हिंदुत्व कार्ड लेकर, धर्म चौपाल लगाकर ही आप बहुसंख्यकों को रिझा सकते हैं, और कोई मुद्दे नहीं बचे आपके पास? देखिए, लोहाई से आपने प्रश्न किया था कि आपके अस्त्र शस्त्र कांग्रेस ले लिए, आपने शब्द गलत यूज किया था, लेकिन उनके हथकंडे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, इनके धार्मिक तो आप उनको हथकंडे मान रहे हो, वो ले लिए आपने? इनके साथ मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे थे। हम इसे चुनावी विकास विचार का साधन नहीं मान, श्रीमान पुजारी प्रकोष्ठ वो धर्म चौपाल एक ऐसा आयोजन करेगा जब धर्म से आपदा आती, हिंदू धर्म पर आपदा आती, उन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म की अलग ही परिभाषा कर ली है, उन्हें सत्ता प्राप्ति का साधन बना लिया। हिंदू को भयभीत किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म ये नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू धर्म वो है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम ये चीज बहुत प्रार्थना के बाद बोलते हैं। हिंदू सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, हर धर्म का सम्मान उनको देखा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को भ्रमित करके, उनको भयभीत करके, उन्हें एक बड़े विषय से डरा कर कुल मिलाकर वोट कमाने का साधन बना लिया। इनका क्या धर्म, इनका क्या चरित्र, जो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार कर सकते, कालो काल महाकाल ज्योतिर्लिंग में भ्रष्टाचार कर सकते, जो चंदाखोरी कर सकते मंदिरों के नाम में, क्या ये धर्म की बातें करेंगे? तो ये अब जो चौपाल लगेगी इसमें हर हिंदू को साथ देना चाहिए कांग्रेस का, इसमें कि आखिर हिंदू धर्म को कहां घर से मिले जा रहे हैं लोग, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। कितनी भूख सत्ता की, हिंदू महिलाओं को बलात्कार होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती, हिंदू युवक बेरोजगार घूम गए, इनकी जबान नहीं खुलती, हिंदू किसान आत्महत्या करता है, इनकी जुबान नहीं खुलती। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ बोलती कि देखो आप हिंदू धर्म का अपमान करो, देखो ये दीवानों तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, इनके पेट में दर्द होता है। ये कांग्रेस के हिंदुत्व ही प्रश्न उठाने लगते हैं, तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे श्रीमान, जितना ज्यादा हिंदू धर्म का आपने अपमान किया है, क्या आदिकाल से। नीलाभ जी, कांग्रेस का हर नेता कहता है कि धर्म राजनीति, धार्मिक राजनीति नहीं करते हम। नीलाभ जी, हर नेता कहता है ये आस्था का विषय है, धर्म राजनीति करनी है, लेकिन अब तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। वो तो करते ही आ रहे थे, तो वो तो कह रहे हैं हम धर्म आधारित राजनीति करते हैं, फिर आप क्यों कर रहे हो? वो कह रहे हैं बहरूपिया हैं आप। किसी भी कार्यक्रम में आपको राजनीति, धार्मिक, शुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम में आप देखिए कमलनाथ जी अगर विनोद शास्त्री कथा कर रहे, जन कल्याण के लिए करवा रहे, कमलनाथ जी वो जो धर्म चौपाल लगा रहे हैं वो पार्टी तो लगवा रही है। देखिए, जो धर्म चौपाल तो हमारा दायित्व बनता है, ये तो आपका भी दायित्व बनता है, हिंदू का दायित्व बनता है। अगर हिंदू धर्म का अपमान होगा, हिंदू धर्म के नाम से वोट कमाए जाएंगे, हिंदू धर्म को छवित किया जाएगा, हिंदू धर्म को घर में डाला जाएगा, तो हर हिंदू, अगर वो हिंदू है, दायित्व बनता है इस चौपाल में आके कंधे से कंधे मिला खड़ा करे, तो भाजपा का पर्दाफाश करे, भाजपा जनता के साथ लाए। ये हिंदुत्व नहीं है। जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा।
मैं आपको फिर बताऊं, जिन विषयों पर नीलाभ जी बात कर रहे हैं वो विषय मैंने उठाई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सज्जन सिंह वर्मा सही बोल रहे हैं या कमलनाथ सही कर रहे हैं, एक कुछ आप बताइए। आप ये भी बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभियान चलाया हुआ है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। आप उनका मार्गदर्शन लेने छिंदवाड़ा उन्हें बुला रहे हैं, क्या आप उनके मत से अपना मत मिला मानते हैं? आप इसी का जवाब जरूर स्पष्ट करें कि आप मूर्ख बना कैसे रहे हैं, मुसलमानों को या हिंदुओं को, किसी एक को तो बना रहे हैं। जवाब ले लेते दोनों सवालों का। नीलाभ जी, क्या हिंदू राष्ट्र के फेवर में हैं आप? और आपके नेता जो अलग अलग बयान देते हैं, क्या उनको सिखाएंगे? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी, हिंदू धर्म का मूल मंत्र क्या है? हर धर्म का सम्मान करना, हर प्राणी का सम्मान करना। ऐसे व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आपकी विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है? देखिए, हम उन्हें कथा के लिए बुला रहे हैं, एक जन कल्याण की जो कथा होती है उसके बुला रहे हैं। हम ये नहीं लोग फोन नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की बातें करें। ये सिर्फ हम संप्रदाय की बातें करते ही नहीं, हमारे पार्टी क्षेत्र में ये नहीं है। ये तो छोटी छोटी बातों पर लोगों को भ्रमित करना इनके चरित्र बन चुका है, जबकि हमारा कहीं ऐसा कोई चरित्र नहीं है। हम जो भी काम करें जन कल्याण से कर रहे हैं, उसके आपको सिर्फ पद चला दूं। हमारे जो भी आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहे। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। नीलाभ जी, दूसरे दौर में आता हूं। तिवारी जी, दोनों ही हिंदुत्व कार्ड चल रहे हैं। इस बार संजीवनी बूटी किसके लिए साबित होगा ये कार्ड? मुझे ये बड़ा तरीके से समझना पड़ेगा। कांग्रेस को इस जो धर्म संसद है, जो धर्म चौपाल लगाने की बात हो रही है कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस को अंतरानी अपनी अंदर की बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी कठोर भाषाओं का उपयोग कर देते हैं, और इसी बात को लेकर आप देखें कई बार तीखे प्रहार भी होते हैं। विपक्ष भी सत्ता पक्ष भी सामने आ जाता है, विपक्ष भी नाराज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी में अंदरूनी स्थिति को तय करना पड़ेगा कि हम धर्म के साथ है, हम एक बड़े जो वोट बैंक है हिंदुत्व उसके साथ जा रहे हैं, कि हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक। ये मुद्दा तय करना पड़ेगा कांग्रेस को पहली। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अब ये समझ चुकी है कि जो बहुसंख्यक प्रणाली है उसको हम कहीं ना कहीं कमजोर किए हैं, कहीं ना कहीं उससे हम दूर हुए हैं। तो उसको समेटने के लिए जो ये हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुत्व मुद्दे की बात कर रही है, और क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने की बात कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये करना चाहिए। किसी भी पार्टी का ये कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन इस एजेंडे को हमको क्लियर करना पड़ेगा लोगों के बीच में, तब क्या संशय दूर हो पाएगा कि कांग्रेस किस पक्ष में है। जी, तो नीलाभ जी, स्पष्ट करना पड़ेगा, आपके नेताओं के बोलों को भी स्पष्ट करना पड़ेगा और आपकी नीति भी स्पष्ट करना पड़ेगी, क्योंकि राज्य बदलते ही नीति बदल जाती। क्या मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू है तो वो यहाँ भी खत्म करेंगे क्या, जिस तरह से कर्नाटक में किया था? देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को अपने वो धर्म का ठेकेदार बना समझ रखा है। कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति धर्म की बातें करता है तो उनके पेट में होता है गर्व, वे तरह तरह की बातें करने लगते। देखिए, हम पाठ पूजा करते हैं, शुक्ला हूं, मैं ब्राह्मण हूँ, शुक्ल ब्राह्मण हूँ, नियमित पाठ पूजा करता हूँ, मैं हिंदू में करूंगा। तो कांग्रेस के हिंदू लोग अगर हिंदू आयोजन करते हैं, नर्मदा परिक्रमा कर, दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा करी, आपने क्या किया? नर्मदा किनारा छलनी कर दिया आवेदन को लेकर। आपने क्या किया? नर्मदा के किनारों पर वृक्षों के नाम करोड़ रुपए खा गए। आपने कब नदी का सम्मान किया? क्या नर्मदा नदी कोई हिंदुओं पानी देती है या मुस्लिम को पानी देती है, सिखों को देती है? तो नहीं, सबके प्यास हो जाती है, सबके खेतों में जाती है। तो आपने ये हिंदू की परिभाषा अपने हिसाब से कैसे कर रखी है? क्या होता है, कंपनियां रहती है, आपको बताओ, इंश्योरेंस कंपनियां रहती है। लेकिन जो तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं ना कि आपको स्पष्ट करना होगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां आदमी के भाई से पैसा कमाती है। कहीं आप मर गए तो उसके बाद आपके परिवार का क्या होगा? कहीं भूकंप आ गया तो आपके परिवार का क्या होगा? आपकी गाड़ी चोरी हुई तो आपका क्या होगा? कहीं गंभीर बीमारी हुई तो आप इलाज कैसे कराओगे? तो आदमी भयभीत होता है, बड़े बड़े बीमा करवाता है। सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आपने। जब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, भय का माहौल बनाती। लेकिन नीलाभ जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। राज्य बदलते ही, सीमा बदलते ही नियम और नीति बदल जाती है आपकी। स्पष्ट क्यों नहीं करते? यदि आप हिंदुत्व का कार्ड लेकर धर्म चौपाल लगा रहे हैं तो ये बताइए, धर्मांतरण कानून जो लागू है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक की तरह आप रद्द तो नहीं करेंगे? स्पष्ट कर दीजिए, नहीं बरकरार रहेगा तो स्पष्ट करो ना। तिवारी जी वही तो कह रहे हैं, आपको नीति और अपनी नीयत स्पष्ट करना पड़ेगी, तब लोग भरोसा करेंगे आप पर। मैंने आपसे कहा क्या था? हर व्यक्ति को जीने का स्वतंत्र पूरा अधिकार है। हम सर्वधर्म समभाव की बातें करते, जबरिया जो भी होगा उसके हम खिलाफ है, बलपूर्वक जो भी होगा हम उसके खिलाफ है।
तो पहला कानून, फुसलाकर जो भी होगा उसके हम खिलाफ। तो वो तो कानून सबके लिए कानून बन जाता है, वो सबके लिए लागू होता है। यदि जिस तरह से कोई छल करके कोई हिंदू मुस्लिम लड़की को लाएगा तो उस पर भी लागू होगा। जो कानून है उसका पालन करेंगे, हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कि अभी जो हम बात कर रहे हैं विषय पे, कि हमारे धार्मिक कर्तव्य को तकलीफ क्यों, ठीक, ये बड़ा सवाल है। तो लोया जी, बड़ा सवाल ये है कि आपके पेट में क्यों दर्द होता है यदि वो धर्म चौपाल लगाते हैं, वो नर्मदा आरती करते हैं, बाबा बागेश्वर धाम की कथा कराते हैं, वो भी तो हिंदू हैं, उनको भी कराने का हक है ना। हमने कब कहा कि हमें ऐतराज है? हम तो ये कह रहे हैं कि भले ही सीता हरण, जो सत्ता की सीता है, उसके हरण के लिए भी अगर कोई मायावी राक्षस राम का नाम लेता है तो राम तो उसका भी कल्याण करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि परंतु कोई ये ना समझे कि राम ये नहीं जानते हैं कि इसमें से मारीच कौन सा है, इसमें से धर्म कहाँ है, अधर्म कहाँ है। एक बात और आपसे कहूं, आपने हेडलाइन में डालकर रखा है कि कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर। आपको मालूम है राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अब कांग्रेस की तो परिभाषा ही हमें नहीं पता है कि क्या है, परंतु एक बात मैं जरूर कहता हूं कि हिंदू होना गर्व की विषय है। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम उस सनातन संस्कृति की रक्षा करने का जुम्मा हमने उठाया है। हम नकलची नहीं है। ये जो कमलनाथ जी कर रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, ये बहरूपियापन है, इसको हमारी भाषा में नकलची कहते हैं। मैं बता रहा हूं, बता रहा हूँ भैया आप रुक जाए, मैं बता रहा हूँ। अरे वो मंदिर का विरोध करने 30 वकील आपकी पार्टी के कपिल सिब्बल के नेतृत्व में गए थे सुप्रीम कोर्ट। आपको याद नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, 2009 में आपने, जिसमें कमलनाथ मंत्री थे, सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। अब राम काल्पनिक है और रामदूत हनुमान वास्तविक है, पहले तो अपना चेहरा साफ करिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूं, हम वोटों के लिए कभी राम का नाम नहीं लेते। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है और राम के आचरण पर चलने वाला। ठीक है लोया जी, समय नहीं है, जवाब ले लेता हूं। हमारी ठीक है लोया जी, समय नहीं है, जवाब ले लेता हूं। सत्ता हरण के लिए आपने रूप बदला है, बस। बात है भारतीय जनता पार्टी, आपने पहले शब्द यूज किया था अस्त्र शस्त्र, मैं कहता हूँ हथकंडा। इनके यहाँ से धार्मिक हथकंडा जा रहा है, क्योंकि हम उसका असली रूप जनता को बताना चाहते हैं कि क्या हिंदू है, क्या हिंदुत्व है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व मेरा कर रही है। इसको लेकर भाजपा के वो करा है, उन्हें पता है हमारा जवाब आपको देना है, हमें जवाब नहीं देना है। तो भाजपा का गाली भी आप दे रहे हैं, सिर भी आप झुका रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सोने की पादुका माथे पर रखकर उन्हीं को गाली बकने का काम आप कर रहे हैं, पहले तय कर रहे हैं आपस में। कांग्रेस स्वयं बैठ के प्रियंका गांधी का हिंदुत्व रखना है कि राहुल गांधी का? नीलाभ जी, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर बता रहे हैं। कह रहे हैं पहले तय कर लो, आप लोग कंफ्यूज हो ज्यादातर, तो लोग भी कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। देखिए, हमने आपसे फिर हमारा हिंदुत्व एक ही है, सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों का सम्मान, प्राणी में सद्भावना, विश्व कल्याण। तो सिर्फ धर्म चौपाल क्यों लगा रहे? सारे धर्मों की कथा कराइए, सारे धर्मों के आयोजन कराइए। कमलनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्टी की फोटो सोशल मीडिया तक ना जाने पाए। ये देखिए तो आप किस तरह चरित्र बदल रहे हैं। हमारे मोक्ष प्राप्ति का साधन, जन कल्याण का साधन, ये बड़ा फर्क है। नहीं, जन कल्याण का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो सिर्फ एक ही धर्म के आयोजन क्यों करा रहे हैं आप? कराइए बाकी के आयोजन। हम सभी धर्मों के आयोजन करवाते हैं, सभी धर्मों के आयोजन बराबर शरीक होते हैं। माफी चाहता हूं, समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्ता हरण का जतन है ये, ऐसा कहना है बीजेपी का, लेकिन जनता भी समझ रही है। धर्म चौपालें लग रही हैं, राम राम सब जप रहे हैं, भगवान की शरण में है, कोई हनुमान की शरण में है, कोई राम की शरण में है। किस पर कृपा बरसेगी ये तो लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी। और जनता दोनों को देख रही है, दोनों को सुन रही है, उसके मन में है, वो जानती है सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मायावी कौन है, अपहरण कौन करना चाहता है, और सच्चा राम भक्त कौन है। इसका फैसला भी वो करेगी। और लेकिन हमें और आपको पता तब चलेगा जब 2023 के आखिरी महीने में इसके परिणाम आएंगे। उसके लिए इंतजार कीजिए, कौन सीता हरण करना चाहता है, सत्ता हरण करना चाहता है, और कौन उसकी रक्षा करना चाहता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।